हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। पिछले कई बार से कुछ बच्चों की बराबर डिमांड आ रही थी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस पर एक वीडियो बना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है, हर परीक्षा के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्लास 6 से लेकर क्लास 10, 12 हर जगह आपकी लाइफ में भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा महत्व है। पूरी जिंदगी आदमी इस टॉपिक के फेर में ही घूमता रहता है, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। जब भी हम मैथ के किसी टॉपिक को सॉल्व करें तो उसके टर्म्स हमको पता होने चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है, तभी हम क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म है। इसका सबसे पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं बेटा सीपी, शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये किताबी भाषा कोई क्रय मूल्य, और जो शुद्ध भाषा है उसको कहते हैं खरीदी गई कीमत। खरीद कीमत कह लो इसको। जितने में कोई चीज हमने खरीदी उसकी जो भी वैल्यू है, जो कीमत है, उसको कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या खरीदी हुई कीमत। जैसे मैंने ये पेन बाजार से 15 रुपए का खरीदा, तो इसकी कॉस्ट प्राइस बेटा क्या हो गई? 15 रुपए हो गई। मैंने कोई भी चीज बाजार से, कोई कॉपी, मैंने नोटबुक 50 रुपए की खरीदी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 50 रुपए हो गई। ये तो सिंपल है कि डायरेक्ट हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस हम बता पा रहे हैं कि भाई इसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है। लेकिन कभी कभी कॉस्ट प्राइस वेरी करती है, क्वेश्चंस के अनुसार वो वेरी कैसे करती है। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि भाई एक स्कूटर आपने खरीदा। क्या खरीदा? एक स्कूटर खरीदा आपने, और ये स्कूटर कितने का खरीदा? आपने स्कूटर खरीदा 50,000 रुपए का। ठीक है भाई, ये आपने 50,000 रुपए का स्कूटर खरीदा। स्कूटर की रिपेयर में आपने इसको रिपेयर कराया, ये सपोज करो स्टार्ट नहीं था, रिपेयर कराया, तो रिपेयर वाले को आपने दिया 2,000 रुपए। ठीक है, अब इसके ट्यूब टायर भी खराब थे, तो आपने ट्यूब टायर डलवाए उसके अंदर, वो आपने डलवाए, ट्यूब एंड टायर डलवाए। सपोज करो ट्यूब टायर आपने डलवाए उसको 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। अब आपने टोटल कितना खर्च किया इसके ऊपर? तो ये आपको देखिए 54,000 खर्च कर ये स्कूटर मिला। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है यहां पर, जो स्कूटर की कॉस्ट प्राइस है वो बेटा कितनी? 50,000 रुपए नहीं रही। वो स्कूटर की कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपए में खरीदा मैंने जरूर था, लेकिन रिपेयर वाले को 2,000 दिए और ट्यूब टायर डलवाए, तब ये चलाने लायक हुआ। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है स्कूटर की, वो क्या हो गई बेटा? वो हो गई 54,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना बहुत जरूरी है कि कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे वेरी करती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपने एक घर खरीदा, एक हाउस खरीदा। हाउस की कॉस्ट थी साहब 5 लाख। कितनी थी? 5 लाख। अब आपने उसकी रजिस्ट्री ड्यूटी सपोज करो 10% है। कितनी है? 10%। यहां पर इस चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां परसेंटेज दे दिया आपको। रजिस्ट्री ये नहीं दी हुई कि कितने रुपए, कहा गया कि रजिस्ट्री पर 10% का खर्चा आता है। ठीक है, उसके बाद जो एडवोकेट है, जो रजिस्ट्री कराता है, जो एडवोकेट है, वो भी आपसे 1,500 रुपए लेता है रजिस्ट्री कराने के। तो अब बताइए इस घर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो देखिए यहां पर 5 लाख तो मैंने खरीदा, जिसने बेचा था मेरे को उसको मैंने 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख का 10% रजिस्ट्री पे खर्च हुआ, स्टैंप ड्यूटी पे। तो मैं इसका 5 लाख का अगर 10% निकालूंगा तो 10% ऑफ
5 लैक्स, अगर मैं ये निकालू बेटा तो क्या हो जाएगा? 10% का मतलब 1/100 होता है, ऑफ को मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 लैक्स। अब देखें 20 से ये 20 खत्म हो गई, ये 5000 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 50,000 आ गया। ठीक है, मैं चाहता था सीधे भी लिख सकता था, लेकिन आपको करके इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको करने में आसानी। तो अब देखिए रजिस्ट्री में कितना खर्च हुआ? 50,000 रुपए। अब 5 लाख में हम 50,000 जोड़ेंगे और 1500 रुपए हमारे वकील ने ले लिए। 1500 रुपीज किसने ले लिए? वकील ने ले लिए, एडवोकेट ने। और 5 लाख रुपीज हमने उसको दिए जिससे हमने मकान परचेस किया था। तो जो मकान की कॉस्ट प्राइस है, जो मकान हमने खरीदा, वो कितने में पड़ा हमको? वो बेटा आपको पड़ा, ये देखिए 5155, यानी कि 5,51,000 और 500 रुपीज में ये मकान आपको पड़ा। क्या आपको समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस कैसे वेरी करती है? ये था टोटल कॉस्ट प्राइस का फंडा। ठीक है, अब हम दूसरा टर्म लेते हैं। सेकंड टर्म इसका है एसपी यानी सेल प्राइस। दूसरा टर्म है बेटा सेल प्राइस। सेल प्राइस, सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। यहां पर वी लगा दिया, विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब कितने का बिका, विक्रय मूल्य यानी कि बेची गई कीमत, बेचने की कीमत। जितने में हमने कोई पदार्थ बेचा, कोई आइटम बेचा, उसकी कीमत को कहेंगे हम सेल प्राइस, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एसपी लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको बताया था कि ये पेन मैंने 15 रुपए का खरीदा। मैंने ये पेन कितने का खरीदा? 15 रुपए का, और इसको मैंने 20 रुपए का बेचा। कितने का बेचा? 20 रुपए का। तो एसपी ऑफ पेन कितने की हो गई? एसपी ऑफ पेन, जो मैं पेन की बात कर रहा हूं, तो एसपी ऑफ पेन कितने का हो गया भाई? ये हो गया 20 रुपए। ठीक है, ये पेन मैंने 15 रुपए के खरीदे हैं और 20 रुपए के बेच रहा हूं, तो एसपी, अगर एसपी ऑफ पेन 20 रुपए हो गए। ठीक, सपोज करो मैंने पिछली बार एग्जांपल लिया था स्कूटर का सीपी के लिए, तो स्कूटर मेरे को कितने का पड़ा था भाई? जो स्कूटर की कीमत थी वो कितनी थी? कितने का खरीदा था? 50,000 का खरीदा था। 2,000 ट्यू टायर में, 2,000 रिपेयरिंग में, यानी 54,000 का पड़ा था। अब मैंने सपोज करो उसको 60,000 में बेच दिया। कितने बेच दिया? 60,000 में बेच दिया। तो स्कूटर की जो सेल प्राइस है वो कितनी हो गई? 60,000 हो गई। इसी प्रकार से घर है, हाउस। हाउस मैंने खरीदा, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं बिका, तो वो मुझे 5 लाख यानी जितने में मैंने उससे को पैसे दिए थे जिससे मैंने खरीदा था, उतने का ही मुझे बेचना पड़ा। सपोज करो ये 3 एग्जाम्पल दिए, एसपी के 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक पेन के लिए, एक स्कूटर के लिए और एक हाउस के लिए। अब देखिए यहां मैंने सीपी कितने की थी? पेन की 15 रुपए की थी। एसपी कितनी है भाई? एसपी 20 रुपए है। तब एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है? जरा बताइए, क्या चीज ज्यादा है? कि सर एसपी ज्यादा है। बिल्कुल ना, एसपी बड़ी है, 20 रुपए है, सीपी 15 रुपए है। तो जब एसपी बड़ी होगी, जब एसपी बड़ी होगी सीपी से, तब हम कहेंगे कि व्यक्ति को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा भाई? एसपी ज्यादा है और सीपी कम है। खरीदा हुआ मूल्य 15 रुपए है और बेचा हुआ मूल्य 20 रुपए है। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, फायदा हो गया, बल्ले बल्ले। दूसरे में देखें, यहां सीपी क्या थी? यहां सीपी थी सर 54,000, बिल्कुल, और बेचा कितने का? 60,000 का। एसपी यहां भी ज्यादा है, सीपी यहां भी कम है,
सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, यहां भी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी कि एसपी बड़ी है सीपी से, इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। जब एसपी बड़ी हो सीपी से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। थर्ड में आते हैं, बात करते हैं। ये थर्ड की जो सीपी थी वो कितनी थी, 5,51,500। 5,51,500 ये कितनी इसकी सीपी थी, और एसपी इसकी कितनी है, 5 लाख ही है। यहां तो एसपी छोटी हो गई, यानी खरीदा महंगा था, रजिस्ट्री करा के हमको महंगा पड़ा, लेकिन बेचना कैसा पड़ा, सस्ता बेचना पड़ा। तो यहां क्या हो गया, यहां सीपी बड़ी हो गई और एसपी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हमको यहां क्या होगा, यहां होगा लॉस। यहां पर इन दोनों जगह हो रहा था मेरे को प्रॉफिट, और यहां पर मुझे क्या हो गया बेटा, यहां हो गया लॉस। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपकी एसपी बड़ी है और सीपी छोटी है तो आपको होगा प्रॉफिट, डन 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 डन। और यदि आपकी सीपी बड़ी है और एसपी छोटी है, यानी खरीदी हुई कीमत ज्यादा है, बेची हुई कम है, तो क्या होगा, आपको होगा लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, दोनों टर्म बताए, एसपी और सीपी। जो एसपी है इसके अंदर दो चीज होती हैं। क्या क्या दो चीज होती हैं भाई, एक तो कॉस्ट प्राइस होती है, भाई कॉस्ट प्राइस जितने खरीदा, प्लस इसमें जो भी आपको हुआ, अगर महंगा बिक रहा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर सस्ता बिक रहा है तो लॉस होगा। प्रॉफिट हमेशा प्लस में जोड़ा जाता है और लॉस हमेशा माइनस में। तो ये हमेशा एसपी निकालने का एक तरीका है कि यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दीजिए सीपी में, और अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो जब भी आपको एसपी निकालनी हो और आपको प्रॉफिट या लॉस पता हो तो आप सीपी में से उसको केवल प्लस या माइनस कर दीजिए, और आप सीपी को आसानी से, एसपी को आसानी से निकाल लेंगे। सीपी में प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दीजिए, सीपी में लॉस हुआ है तो माइनस कर दीजिए। भाई कोई चीज खरीदी महंगी, सस्ती बेची, लॉस हो गया, तो कितनी सस्ती बेची हमने उसको सीपी में से माइनस कर दो तो उसकी सेल प्राइस आ जाएगी कि भाई कितने की बेची, नेचुरल सी बात है। वहीं पर अगर आपको कभी सीपी निकालनी पड़ जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है एसपी दी हुई है, अब आपसे कहा है सीपी निकालो, तो अगर आपको सीपी निकालनी पड़ जाए तो आप हमेशा क्या करेंगे, एसपी में से माइनस करेंगे किसको, प्रॉफिट या लॉस को। अब सर ये क्या मतलब हुआ, बिल्कुल बेटा, जो प्रॉफिट है उसको तो माइनस करेंगे आप सीधे जैज था, और जो लॉस है इसको आप प्लस कर देंगे तो आपकी सीपी निकल आएगी। प्रॉफिट को माइनस करेंगे और लॉस को प्लस करेंगे। जस्ट देखिए उल्टा है, एसपी और सीपी का जो रिलेशन है जस्ट कैसा है, अपोजिट है। यानी कि यहां हम कह रहे थे जब आपको एसपी निकालनी है तो प्रॉफिट को प्लस करेंगे और लॉस को माइनस करेंगे, जब आपको एसपी निकालनी है सीपी में से। अब देखिए जब आपको सीपी निकालनी है, एसपी दी हुई है, तो अगर प्रॉफिट दिया है तो उसको माइनस कर दीजिए, और अगर लॉस दिया हुआ है तो एसपी में प्लस कर दीजिए, तो आपकी सीपी निकल के आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हमेशा इनको अपनी डायरी में लिख लें। वीडियो जब भी समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज कर लें, इन फॉर्मूलों को लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एसपी और सीपी निकालने के लिए। ऐसे ही हम प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए भी कर सकते हैं, वो मैं बता चुका हूं कि यहां पर एसपी और सीपी माइनस कर दे, और लिख देता हूं मैं कि यदि आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ी होती है और सीपी
छोटी होती है तब प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकल आता है। लेकिन अगर आपको लॉस निकालना है तो लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ी होती है और एसपी छोटी होती है। लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ी होती है और एसपी छोटी होती है। तो जब आपको लॉस निकालना है तो फिर हमें एसपी में सीपी माइनस नहीं करनी, फिर हमें सीपी में से एसपी माइनस करनी, ठीक है? तब हमारा लॉस निकल आएगा कि भाई इतना लॉस हो गया हमको, ठीक है? ये बेसिक थे, मैंने आपको बताया इन टर्म्स के बिना आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य, एसपी, सीपी कैसे निकालेंगे, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, इसकी नॉलेज होना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो फिर आगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इतना, इसको कहीं ना कहीं अपनी डायरी में मेंशन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको जरूर समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना। किसी भी चीज के अंदर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकालें, ये तो मैंने अभी आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना बताया कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। अब मैं बता रहा हूं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई प्रॉफिट परसेंट बताओ, क्या बताओ? प्रॉफिट परसेंट बताओ। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमेशा बेटा प्रॉफिट जो भी हो उसको ऊपर लिख दें, जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसको ऊपर लिख दें, नीचे बेटा सीपी लिखें। क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितने का? 100 का। जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक? अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है, कितना लॉस परसेंट है, यानी कि जो लॉस हुआ वो उसका कितना परसेंट है, अगर वो निकालना है तो आप सिंपल ऊपर लॉस लिख देंगे। जितना भी लॉस हुआ है ऐसे निकलेगा प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद नीचे सीपी लिखेंगे और मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के काम आएंगे। यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से आप किसी भी वस्तु का या किसी भी थिंग्स का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, यहां तक कोई डाउट हो आपको? अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि भाई क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और आपसे कहा है कि एसपी बताइए, ठीक है? गिवन है आपको कि भाई या तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, अब ये ध्यान रखना प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, या फिर आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है। या तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है या आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है और आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, आपको फाइंड करना है एसपी सॉरी प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, हमको एसपी फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो बेटा एसपी जो फॉर्मूला है वो क्या है? एसपी बराबर ये लिखिएगा 100 प्लस जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है वो लिख दीजिएगा, नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीपी से। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जो भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है 100 में जोड़ दीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए और सीपी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इससे आप एसपी निकाल पाएंगे जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा। ठीक है,
सपोज करो आपको लॉस परसेंट दिया है, तो प्रॉफिट के लिए तो आप सपोज करो लॉस परसेंट दिया है, तब क्या करेंगे, एसपी ही निकालनी है आपको इस स्थिति में भी। तो क्या करेंगे, 100 प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट दिया, तो यहां प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और लॉस परसेंट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई किससे होगा, सीपी से ही होगा। यहां कोई भी डिफरेंस की बात नहीं है। यानी जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो और आपको एसपी निकालनी है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने सिंपल एसपी निकालने के लिए आपको बताया था कि यदि खाली सीपी दी है, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, तो एसपी आप आराम से निकाल सकते हैं सीपी में प्लस या माइनस करके। लेकिन अगर परसेंटेज दिया हुआ है आपको, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब सपोज करो मैं एक और चीज बता रहा हूं कि आपको गिवन है प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपको दोनों में से कोई प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन है, ये अलग बॉक्स बना दे रहा हूं इसका मैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता है आपको, और आपको फाइंड करनी है सीपी। यहां पर आपको फाइंड करनी है सीपी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर एसपी फाइंड करनी थी, यहां पर आपको सीपी फाइंड करनी है। सीपी निकालनी है, तो यहां पर जो सीपी का फॉर्मूला है, यदि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो क्या लगेगा, तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, एसपी का, खरीदी हुई कीमत। क्या कह रहा हूं, जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, ध्यान रखिए, सीपी खरीदी हुई कीमत निकालनी है, बेची हुई कीमत दी हुई है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि भाई सीपी निकालो, आप सीधे इस फॉर्मूले में रखिए दोनों चीजों को और फटाक से सीपी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपको लॉस परसेंट दिया हुआ है और आपसे सीपी निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके लिए भी इसी प्रकार से ऊपर 100 नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस होगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एसपी से, और यहां से आप निकाल लेंगे क्या, इसकी सीपी निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का ये टॉपिक। डिस्काउंट का टॉपिक मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। सबसे पहले इनके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको लाइव क्लास लेके, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आज शाम को या कल लाइव क्लास लूंगा तो इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।